हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a trade of 1/2 meter. Calculate the total volume. तो यहाँ पर कोई टेरेस है जिसमें कि इस तरह का स्टेप बना हुआ है। टोटल 15 स्टेप्स हैं। ओके, अब हमें जो है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ये टोटल जो टेरेस है आपका सॉलिड कंक्रीट से बना हुआ है। यहाँ पर हमें इसका वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमें प्रत्येक स्टेप्स का वॉल्यूम निकालना होगा और उसको ऐड करना होगा, तब हम इस टेरेस का वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस डायरेक्ट हम इसके वॉल्यूम को फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, अब प्रत्येक स्टेप का वॉल्यूम निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेप है, प्रत्येक स्टेप एक क्यूबॉइड का फॉर्म कर रहा है। तो क्यूबॉइड का फॉर्म कैसे कर रहा है? अगर स्टेप का हम फिगर बनाना चाहें, किसी भी एक स्टेप को ले लेते हैं, आपका फिगर कुछ इस तरह से बनने वाला है। ओके, ये फिगर आप देख रहे हैं, ये क्यूबॉइड का फिगर है। ओके, ये आपका क्यूबॉइड है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है आपका इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। यहां पर हमें गिवन क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। लेंथ, आपका ये लेंथ है, ठीक है। लेंथ कितना गिवन है? ये आपको यहाँ पे ये 50 दिया गया है, यही आपका लेंथ है। ये प्रत्येक स्टेप्स के लिए कांस्टेंट रहने वाला है। जैसे ये जो है ना, ये भी 50 ही रहने वाला है, ये भी 50 रहने वाला है, और हर स्टेप के लिए ये कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो लेंथ आपका हो गया 50 मीटर। अब हम देखेंगे ब्रेड्थ और हाइट, ये क्या होगा। अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग चलते हैं, इस साइड से अगर चलते हैं, तो हमारा हाइट इंक्रीज करते चला जाएगा, लेकिन ब्रेड्थ जो है कांस्टेंट रहेगा। ये हाइट इंक्रीज करेगा और ब्रेड्थ कांस्टेंट रह जाएगा हर स्टेप के लिए। मतलब कि एक तो कंडीशन है आपका ब्रेड्थ कांस्टेंट रहेगा और हाइट आपका इंक्रीज करेगा। ओके, और दूसरा क्या है, अगर हम इस साइड से चलते हैं, ऊपर के साइड से हम कंसीडर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो है विड्थ इंक्रीज करेगा। ये है विड्थ, ये इंक्रीज करते चला जाएगा, लेकिन हाइट कांस्टेंट रहेगा। तो हम यहाँ दोनों तरह से देखने वाले हैं, लेकिन हाइट कैसे इंक्रीज कर रहा है वो वाला पहले देख लेते हैं, उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ब्रेथ को इंक्रीज करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब इस फिगर को हम फुल फ्रेम में ले लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका इस तरह का फिगर है, इसे इरेज कर लेते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पर ईच स्टेप के लिए वॉल्यूम क्या है हमारे पास है वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये दोनों तो कांस्टेंट है। यहाँ हाइट किस तरह से इंक्रीज करने वाला है वही हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हाइट क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, ये हाइट होगा आपका कितना गिवन है, ये 1/4, ये हाइट है 1/4। तो फर्स्ट स्टेप के लिए 1/4। सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा, सेकेंड स्टेप के लिए हाइट कितना हो जाएगा, ये होगा आपका, ये आप देखिए यहां से 1/4 प्लस 1/4 यहां तक है, ये एक भाग है ना, ये 1/4 प्लस 1/4, तो कितना हो जाएगा आपका हाइट 1/4 प्लस 1/4। ओके, थर्ड स्टेप के लिए कितना होगा, वही अगर हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं, तो थर्ड स्टेप इसके लिए कितना हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा आपका, ये आपका 1/4, ये है ना, ये 1/4 प्लस 1/4 और ये प्लस 1/4, ये वाला 1/4, ये 1/4, ये 1/4, मतलब कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, मतलब हर स्टेप में पिछले वाले स्टेप से 1/4 ज्यादा होगा हाइट। हर बार दिख रहा है, ये सेकेंड से ज्यादा 1/4, ये वाला फर्स्ट से ज्यादा 1/4। अगर फोर्थ स्टेप का निकालते हैं हम हाइट, H4 कितना हो जाएगा, ये
1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, मतलब कि H3 का जितना हाइट होगा उससे 4 ज्यादा होगा। ओके, इस तरह से हाइट हमारा इंक्रीज होते जाएगा। अब हाइट इंक्रीज का तो कंसेप्ट समझ में आ गया, तो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले आपका ये जो है ना मेथड नंबर 1 है, जिसमें कि ब्रेड्थ को हम कांस्टेंट करेंगे और हाइट को वेरी करेंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ द फर्स्ट स्टेप। ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द फर्स्ट स्टेप। ओके, ये आपका है 1/4 मीटर। हाइट ऑफ द सेकेंड स्टेप ये कितना है, ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2 मीटर। थर्ड स्टेप का अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, हाइट आपका हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3/4, ये इतना मीटर हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं कि हाइट ऑफ ईच स्टेप will increased by 1/4 meter and length equal is equal to 50 meter and breadth is equal to 1/2 meter is unchanged for each step. Now अब हमारे पास क्या है, यहां पर हमने यह भी कंसीडर किया है वॉल्यूम ऑफ स्टेप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या है अपने पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, तो यहां पे वेयर लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 50 मीटर, ये तो गिवन है, और ब्रेड्थ यहाँ पे कांस्टेंट हमने सपोज किया है, तो क्या है ब्रेड्थ इज इक्वल टू 1/2 मीटर एंड हाइट इक्वल टू कितना हो जा रहा है, हाइट हमारे पास है 1/4 1/2 एंड 3/4। तो हाइट कितना है हमारे पास 1/4 मीटर 1/2 मीटर एंड 3/4 मीटर, ये इंक्रीज करते चला जाएगा। ओके, नाउ अब हम वॉल्यूम निकालते हैं, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लेंथ हमारे पास है 50, ब्रेड्थ कितना है 1/2 और हाइट कितना है फर्स्ट स्टेप के लिए 1/4। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, ये 25, तो ये आ रहा है आपका 25/4 मीटर क्यूब। उसी तरह वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 1/2, ब्रेड्थ तो कांस्टेंट ही है, और हमारे पास हाइट है सेकेंड स्टेप के लिए 1, तो ये कितना हो जा रहा है, ये 25, तो 25/2 मीटर क्यूब। उसी तरह थर्ड स्टेप के लिए वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, थर्ड स्टेप के लिए हो जा रहा है 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4, ये 25, तो हमारे पास आ जा रहा है 25 इंटू 3 कितना हो जा रहा है 75/4 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर जो है हमारे पास लिस्ट ऑफ वॉल्यूम कितना है, लिस्ट ऑफ वॉल्यूम यानी सीक्वेंस ऑफ वॉल्यूम क्या आ जा रहा है हमारे पास 25/4 मीटर क्यूब, 25/2 मीटर क्यूब एंड 75/4 मीटर क्यूब, ये इंक्रीज करते चला जाएगा। नाउ अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अगर ये करते हैं, क्या सेकेंड टर्म है ये वाला हमारे पास,
ये फर्स्ट, ये थर्ड टर्म है, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर करें तो कितना हो जाएगा, 25/2 माइनस 25/4, ये हो जाएगा 4, ये 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 25/4। ओके, वहीं अगर हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं वो कितना हो जाएगा, 75/4 माइनस 25/4, 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4, तो ये 75 माइनस ये 50 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 25/4। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है हमारा ये इक्वल आ जा रहा है, कॉमन डिफरेंस 25/4। तो ये सीक्वेंस जो है हमारे पास ये एपी में है। ओके, ये सीक्वेंस क्या है, एपी में है। तो हम यहाँ पे एपी का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, और क्या है, सभी को ऐड करना है, सभी वॉल्यूम को ऐड कर, तभी तो टोटल टेरेस का वॉल्यूम निकलने वाला है। और टोटल स्टेप कितना है, 15 है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये कितना हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा 25/4, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना हो जा रहा है, ये भी आपका 25/4, और जो है टर्म n इक्वल टू कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेप जितना है वही टोटल नंबर ऑफ टर्म है, तो ये हो जा रहा है 15। नाउ सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं, ये होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब पुट करते हैं तो S15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/2 2 इंटू 25/4, फर्स्ट टर्म हमारे पास है यही 25/4 है, प्लस n है 15 माइनस 1, डी है कितना 25/4। ओके, ये ए है। नाउ इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करें, 15/2 इंटू, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो 25/4 है, यहाँ 25/4 है, तो इसे कॉमन करके बाहर निकाल देते हैं ब्रैकेट से, ये हो जाएगा आपका 25/4, ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 2 प्लस 15 माइनस 1, ये होता है आपका 14। आगे क्या होगा, ये होगा 25 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 14 प्लस 2 16, ये इसको कट करेगा 2 से, तो कितना हो जा रहा है इंटू 25 इंटू 2, इसे सॉल्व करते हैं, 15 इंटू 2 हो जा रहा है आपका 30 इंटू 25, तो कितना हो जा रहा है 25 75 750 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर build terrace इज इक्वल टू 750 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर है, हो जाएगा। वहीं अगर हम हाइट को कांस्टेंट करें और विड्थ को वेरी करें तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं हाइट को कांस्टेंट और विड्थ को वेरी करने वाले हैं, ये आपका मेथड 2 है। इसके बाद एक और मेथड बताएंगे जो कि कंसेप्ट के लिए आपके लिए अच्छा है, लेकिन सॉल्व इसी दोनों में से किसी एक से कीजिएगा। ओके, ठीक है ना। तो हम हाइट को कांस्टेंट रखने वाले हैं यहाँ पे, तो कैसे रख सकते हैं, हम इस तरफ से चलेंगे, यहाँ से कंसीडर करने वाले हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड, ये थर्ड, इस तरह से टोटल क्या है, ये क्या है आपका, ये विड्थ है, ये आपका 1/2 मीटर है, और ये हाइट 1/4 गिवन है। नाउ अब क्या कर सकते हैं, हम इस स्लाइस को कट करेंगे, ये है आपका स्टेप, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ये जो टोटल है ना, ये इस तरह से ये स्लाइस कट किए, तो विड्थ ऑफ फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, W1 ले लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा विड्थ, ये है आपका 1/2 मीटर। उसी तरह अगर सेकेंड स्टेप का बात करें तो कितना होगा, इस तरह से कर सकते हैं, ये 1 है, ये 1 और ये 2, ये वाला जो है ना, ये 1 और ये 2, कितना हो जा रहा है 1/2 प्लस 1/2,
1/2 प्लस 1/2 कैसे हो रहा है, यहाँ तक लिए 1/2, फिर यहाँ तक आया 1/2, ये दो भाग है ना, यहाँ और यहाँ, 1/2 प्लस 1/2। उसी तरह अगर थर्ड स्टेप करते हैं तो क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप के लिए ये वाला लेते हैं, ये एक भाग, दो भाग और तीन भाग, मतलब 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये इस तरह से विड्थ हमारा इंक्रीज करते चला जाएगा इस तरफ से, और हम हर बार जो मेजर करने वाले हैं यहाँ से मेजर करने वाले हैं, ठीक है ना, ये जो लाइन है ना, यहाँ से हम मेजर करने वाले हैं, जितने बार भी विड्थ को मेजर करेंगे तो यहाँ से मेजर करेंगे। ओके, और यहाँ पर हाइट जो है हमने हर बार कांस्टेंट लिया ही है, ये आपका 1/4 मीटर है, ये जो हाइट है ये हर बार 1/4 आने वाला है, और लेंथ तो हर मेथड में आपका 50 मीटर ये कांस्टेंट ही है। तो हम इस प्रॉब्लम को भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ फर्स्ट स्टेप 1/2 मीटर लिख सकते हैं, सेकेंड स्टेप का 1/2 मीटर प्लस 1/2 मीटर, इसे सॉल्व करने पे 1 मीटर हो गया, और थर्ड स्टेप का क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, सॉल्व किए 3/2 मीटर हो गया। तो यहाँ पर जो है इस स्टेप में, प्रत्येक स्टेप में जो है ये विड्थ आपका 1/2 मीटर इंक्रीज कर जा रहा है। ओके, लेंथ जो है 50 मीटर और हाइट 1/4 मीटर कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर किए थे कि इच स्टेप का जो वॉल्यूम होगा, प्रत्येक स्टेप का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला वहां पे यूज करने वाले थे। तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब यहाँ पर लेंथ हमारे पास 50 मीटर है, हाइट 1/4 मीटर है, और ब्रेड्थ का क्या है, ये किस तरह से इंक्रीज कर रहा है, 1/2 मीटर, फिर 1 मीटर और 3 मीटर। यहाँ पे हमने फाइंड किया है ना, यहाँ पे 1/2 मीटर, 1 मीटर, 3/2 मीटर, तो इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो नाउ द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, लेंथ हमारा 50 मीटर, ब्रेड्थ 1/2 मीटर और हाइट 1/4 मीटर। इसको सॉल्व किए तो 25/4 मीटर क्यूब हो गया। उसी तरह सेकेंड स्टेप का क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करने के बाद 25/2 मीटर क्यूब आ जा रहा है। यहाँ पर जो ब्रेड्थ ले रहे हैं हमने जो ब्रेड्थ लिया है ये 1/2, ये 1 और ये 3/2 यहाँ से लिया है ना, और बाकी सब तो लेंथ और हाइट कांस्टेंट है। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जा रहा है फर्स्ट स्टेप के लिए 25/4 मीटर क्यूब, सेकेंड के लिए 25/2 मीटर क्यूब और थर्ड के लिए 75/4 मीटर क्यूब। अब हमने जो पिछले मेथड में निकाला है वॉल्यूम ऑफ द स्टेप्स, वो क्या निकाला है, वो हमने निकाला है वही 25/4, 25/2, 75/4। तो यहाँ पर आगे जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो सेम हो गया ना, तो इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये आपका एपी में ही होगा, ये एपी में कॉमन डिफरेंस निकाल लिए हैं, उसके बाद जो है सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं, जो कि आंसर आपका यहाँ पे आया है 750 मीटर क्यूब। वहां पे भी आगे जितना है आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक और कंसेप्ट है, वो क्या हो सकता है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पर जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए है। अगर एग्जाम में आता है तो ऊपर का जो दो मेथड हमने बताया है उसमें से किसी एक का आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हम जो है ये विड्थ और ये हाइट इसे इंक्रीज नहीं करने वाले हैं। ओके, ये एज इट इज लेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये जो है स्टेप आपका, पर स्टेप का वॉल्यूम हम निकालेंगे लेकिन हाइट और विड्थ को इंक्रीज नहीं करेंगे। ओके, इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। ओके, इसी तरह से हम टोटल 15 स्टेप का निकालने वाले हैं। टोटल हमारे पास स्टेप कितना है, 15 है। तो हम इसी तरह से टोटल स्टेप का वॉल्यूम निकालने वाले हैं। इधर से भी इधर से टोटल लास्ट तक निकालने वाले हैं ना, तो ये आपका होने वाला है। ओके, इस तरह से होगा। ओके, नाउ हमारे पास जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ टेरेस हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। क्या होगा, ये टोटल 15 है, तो 15 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। नेक्स्ट क्या होगा, उसको ऐड करेंगे हम यहाँ पे। वो क्या होने वाला है, वो होगा आपका ये वाला। ओके, यहाँ से ये हमने बनाया एक, फिर ये बनाया,
फिर ये बनाया। उसके बाद इस तरह से टोटल हम लास्ट तक बनाएंगे। ओके, लास्ट तक करने वाले हैं, लास्ट तक। ओके, इस तरह से ये कितना होगा टोटल, ये होगा आपका 14 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्योंकि एक तो हमने कंप्लीट कर लिया ना, तो अब 14 बचा। टोटल 15 है, 15 में से एक हमने कंप्लीट कर लिया, तो कितना बचा 14। तो 14 इंटू एल इंटू बी इंटू एच प्लस, अब क्या करने वाले हैं हम के लिए देखते हैं क्या होगा। थर्ड के लिए होगा हमारे पास ये, इसे बनाएंगे। ओके, ये वाला इसे बनाएंगे, ये इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसका, फिर इसका, इसी तरह टोटल हम लास्ट तक जाएंगे। ठीक है ना, इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, टोटल लास्ट तक जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू एल इंटू बी इंटू एच। और इसी तरह से ये इंक्रीज करते चला जाएगा, मतलब कि 13 है, फिर 12 होगा, फिर 11 होगा, इस तरह से ये आगे चलता चला जाएगा। और लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये आपका 1 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हर जगह लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट है, तो हम इसको पहले कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यहाँ पे होगा 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस ये प्लस 1 तक जाएगा। ओके, लेंथ हमारे पास है 50 मीटर, ब्रेड्थ कितना है 1/2 मीटर और हाइट है 1/4 मीटर। अब यहाँ क्या होगा, ये नेचुरल नंबर है टोटल 1 2 3 4 टोटल 15 तक, तो इसका सम क्या हो सकता है, इसका सम हम लिख सकते हैं, ये होता है ना नेचुरल नंबर का सम n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला हो गया। n हमारे पास कितना है 15, 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 और बाई 2, इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 25, तो ये हो जाएगा 25/4 और यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 16/2, ये कितना हो जाएगा, ये 8, ये कट करेगा 2 से, तो हमारे पास आ रहा है 15 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 2, सॉल्व करने पे कितना आ जा रहा है 750 मीटर क्यूब। यहाँ से भी आपका आंसर आ जा रहा है। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप ऊपर वाले किन्हीं दो मेथड में से एक का ही यूज करिएगा। ओके, दैट्स इट फॉर द टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।